आज मैं आपको यूनिटेक होम बायर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है वो देने वाला हूँ। और ये एक केस स्टडी इसीलिए भी आपके जानने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे केस में क्या हुआ है। एक बड़ी केस स्टडी है, यूनिटेक अपने आप में एक बड़ी केस स्टडी है। तो आज मैं आपको उस केस स्टडी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से अब उन प्रोजेक्ट्स में उम्मीद की किरण दिख रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको उसके बारे में डिटेल्ड करंट सिचुएशन जो है उसके बारे में मैं अपडेट देता हूँ। ये स्पेशली यूनिटेक होम बायर्स के लिए मैं कहूँगा। वैसे तो मेरे सभी लिसनर्स जो मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर भी करते हैं, लेकिन स्पेशली यूनिटेक के होम बायर्स के लिए मैं अलग से कहूँगा कि यूनिटेक से रिलेटेड मैक्सिमम मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन और देता रहूँ। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जानकारी ले सकें, क्योंकि ये होम बायर्स जो फंसे हुए हैं उनको अब घर मिलने की किरण दिख रही है। तो उसके बारे में डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो में हम आगे बने रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। 5 2017 में 2G केस के अंदर मिस्टर संजय चंद्रा और बाद में EOW ने मिस्टर अजय चंद्रा को भी जेल में डाल दिया। और ये पाया गया कि बहुत सारे होम बायर्स के पैसे को ड्यूप किया गया है और अभी तक वो जेल में है। 2019 में अक्टूबर 21 की हम बात करें तो नोएडा अथॉरिटी ने अलॉटमेंट जो ग्रुप हाउसिंग प्रॉपर्टी है उसकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी थी, क्योंकि 1203 करोड़ रुपए यूनिटेक ने नहीं दिया था। 2019 दिसंबर में एपेक्स कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आप इसके मैनेजमेंट को टेक ओवर करो, मतलब इस कंपनी को पूरी तरह से टेक ओवर कर लो, क्योंकि यहाँ करीब 30,000 होम बायर्स ऐसे थे जो कि पूरी तरह से फंस चुके थे। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आप पूरी तरह से इसे टेक ओवर कर लो। और इस मैटर में ईडी को स्पेशली कहा गया कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, मतलब डिफरेंट एजेंसीज इसे इन्वेस्टिगेट करें इंक्लूडिंग ईडी, कि यूनिटेक डायरेक्टर्स ने कहाँ और कैसे इनको ड्यूप किया है, मतलब जो डाइवर्टेड मनी है उसकी एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आए। और यहाँ पर जो यूनिटेक के डायरेक्टर्स हैं, मतलब चंदा ब्रदर्स, उनको भी कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट उन्हें अब करंट डायरेक्टर ऑफ यूनिटेक की जगह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बना दे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया, मतलब यहाँ अब गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। जो टेक ओवर किया गया तो अब मिस्टर YS मलिक जो इसके चेयरमैन है उनकी अध्यक्षता में इस पूरी यूनिटेक कंपनी को चलाया जा रहा है, मतलब वही इस टाइम पे करंट चेयरमैन है। बहुत सारे लोगों की जो उम्मीद की किरण थी वो पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। उन्हें कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा था कि उनको घर मिल पाएगा, लेकिन समय ज़रूर लगा। लेकिन अब वो एक खुशखबरी आ गई है जो यूनिटेक के होम बायर्स को लगने लगा है कि अब उनको उनका घर मिलेगा। खुशखबरी समझना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आखिर एक्चुअल में स्टेज क्या है। देखिए होता क्या है, बहुत दिनों से प्रोजेक्ट रुके हुए थे तो लाइसेंसेस सारे रिन्यूअल स्टेज में जाने के बाद भी रिन्यू नहीं हुए, तो काम रुका हुआ था। तो यहाँ अथॉरिटी भी उस लाइसेंस को रद्द कर देती है, लेकिन यहाँ पर लाइसेंस को पहले रिन्यू कराया गया। हरियाणा के अंदर करीब करीब प्रोजेक्ट के लाइसेंस को रिन्यू करा लिया गया है और फिर फाइल भेजी गई थी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, जिसका अभी पीछे कुछ दिनों पहले 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स के एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिसीव हो चुके हैं। जिसमें पहला प्रोजेक्ट सन ब्रीज का है जो कि गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, दूसरा प्रोजेक्ट विस्ता का है वो भी गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, और फिर जो तीसरा प्रोजेक्ट है सेक्टर 16 अम्बाला हरियाणा का है, और फिर जो चौथा प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल कॉलोनी सेक्टर 71 गुरुग्राम हरियाणा की थी। 5वां प्रोजेक्ट निर्वाणा कंट्री 3, अगेन वो भी गुरुग्राम हरियाणा का प्रोजेक्ट है, और इसमें एक एडिशनल लाइसेंस जो कि 10.6375 एकड़ का, जो कि रेजिडेंशियल प्लॉटेड कॉलोनी को एस्टैब्लिश करने के लिए वो एक और लाइसेंस ग्रांट किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कंस्ट्रक्शन होगी कैसे। देखिए यहाँ अब यूनिटेक पूरी तरह से क्लियर है क्योंकि अब गवर्नमेंट के हाथ में है और यूनिटेक कहीं भी बायर से एडिशनल मनी रिकवर नहीं कर रहा है।
उसी पैसे में जो बैलेंस ड्यू है उसी को लेकर एक पेमेंट प्लान बना दिया गया है, जिस तहत बायर्स अपनी पेमेंट कर रहे हैं यूनिटेक के अंदर, और बायर्स को सेम रेट के ऊपर घर भी दिया जा रहा है। बीच बीच में यूनिटेक ने अपने वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होम बायर्स के लिए दी। अभी भी अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यूनिटेक की वेबसाइट पे जाके आप वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लॉट वाइज कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जैसे अभी जो विस्ता और सनब्रीज प्रोजेक्ट है इसके लिए जो YS मलिक हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने भी एक लेटर लिख के होम बायर्स को ये बताया कि 2 प्रोजेक्ट विस्ता और सनब्रीज जो गुरुग्राम में है उनको 6/3/2024 को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है, और कॉन्ट्रैक्ट जो सनब्रीज का है, सनब्रीज प्रोजेक्ट का है, वो लॉट 2 के अंदर टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, मतलब उसका टेंडर ऑलरेडी अवार्ड किया हुआ है। और साथ में जो 23 टावर हैं उसमें से 18 टावर जो कि विस्ता प्रोजेक्ट के हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। मतलब 23 में से 18 टावर्स का जो विस्ता प्रोजेक्ट है उसका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया हुआ है। जो 5 टावर बचे हुए थे वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, मतलब लॉट 3 के जो टेंडर्स हैं उनमें अभी सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल फाइनल ओके नहीं आया है। तो 18 टावर का ओके हो चुका है, तो मतलब विस्ता और सनब्रीज जो गुरुग्राम के प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके लेटर लिखा गया कि ये अब काम शुरू हो सकता है। मतलब जो स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है वो इन 2 प्रोजेक्ट्स की सारी आ चुकी है, और अब यूनिटेक इस पोजीशन में है कि वहाँ काम शुरू कर सकता है। और इसके अंदर विस्ता के करीब 1241 होम बायर्स हैं, और जो सनब्रीज प्रोजेक्ट है इसे करीब 680 होम बायर्स हैं। तो ये बहुत दिनों से अपने प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का वेट कर रहे थे। को कंप्लीशन तो बाद की बात आएगी, मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे, और अब इनको एक उम्मीद की किरण, जैसा मैंने बताया, वो उम्मीद की किरण से बढ़कर मतलब काम शुरू होने जा रहा है। करीब टोटल 1921 रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं जिनका काम अब फुल स्विंग पे शुरू हो रहा है। इसी को लेके एक स्मॉल इवेंट रखा गया, एक ओकेशन सेट किया गया, जो कि 31/3/2024 को 3:30 बजे विस्ता की साइट के ऊपर और 5 बजे सनब्रीज की साइट के ऊपर होम बायर्स के लिए, जिन्होंने वहाँ घर लिए हुए उनके लिए एक इवेंट भी प्लान किया गया। तो ये अब गुरुग्राम में लगने लगा है कि इस प्रोसेस में जाने के बाद भी यहाँ गवर्नमेंट की इंटेंशन थी कि होम बायर्स को उनका घर मिले, और इस पे उन्होंने वर्क भी किया। और इस पे सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ जो होम बायर्स हैं उनसे एडिशनल अमाउंट की रिकवरी भी नहीं हुई, और उन्हीं पैसों में उसकी कंस्ट्रक्शन को पूरा किया जा रहा है। तो ये, जैसा मैंने बताया, पॉजिटिव स्टेप, एक केस स्टडी भी है कि मतलब हमें उम्मीद की किरण नहीं छोड़नी चाहिए। वो बात और है कि ये प्रोजेक्ट बहुत पहले लॉन्च हुए थे और अब तक में तो बहुत समय बीत चुका है। लोगों को जो जिस समय एक्चुअल घर की ज़रूरत थी वो घर अभी तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन अब भी अगर उन लोगों को घर मिल जाता है, और स्पेशली उसी रेट्स के ऊपर, मतलब 2010, 11, 12 के आसपास जो रेट बुक हुए थे प्रोजेक्ट, और उसी रेट पे अब भी अथॉरिटी या गवर्नमेंट उस पर घर देने जा रही है। तो कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि यूनिटेक की और भी ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो आएंगे जहाँ मुझे लगता है कि होम बायर्स को अब घर मिलने की उम्मीद है, वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।